नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। फ़ौज का ना एक्चुअली दुनिया भर में डाउनग्रेड हो रहा है। जैसे बोलते हैं ना कि फ़ौज को और भगवान को लोग केवल मुसीबतों में याद करते हैं। हुँ, बाकी टाइम लोगों को लगता है यार इट्स जस्ट अ फाइनेंशियल राइट, गज़लर कि अब राइट। दुनिया भर का पैसा जा रहा है और हमें मिल क्या रहा है। हुँ, एंड फ़ौज इज़ द ओनली ऑर्गनाइज़ेशन दैट परफॉर्म्स एवरी टाइम, करेक्ट। हाँ, कहीं है पे ना? फ्लड हो तो फ़ौज ही आके मतलब जो हेल्प कर आपने दिया। एनडीआरएफ कर रखा है पर जब उनसे नहीं हो रहा तो आपको फ़ौज ही बुलानी, जबकि हुँ, फ़ौज इज़ नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट। सो द हुँ, ओनली द थिंग इज़ दैट क्योंकि फ़ौज में ऑर्डर्स को फॉलो करना या वो जो उनकी ड्रिल्स हैं वो पूरी हैं, वो हर कहीं इट कैन बी हुँ, अप्लाइड, है ना? फौज इज़ लाइक दैट ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिकेशन डाउन हो गया तो आप ले आए, हुँ, ब्रिजेस बनाने तो आप ले आए। क्यों मुंबई में ब्रिज बनाने के लिए फ़ौज क्यों चाहिए आपके? क्या कर रहे हैं बाकी के ऑर्गेनाइजेशन जो आपने हुँ, बना के रखे हुए हैं, है ना? तो बट दैट विल सस्टेन ओनली टिल द टाइम दोज ethos एंड द ट्रेडिशंस आर कंटिन्यूड, और हुँ, उसके कारण ये चल रहा है। हमको यूजलेस, बाहर वालों को एज एन आउटसाइडर वो यूजलेस चीज़ें लगती होंगी, पर वो तो यार हमारा दैट इज़ आवर ब्लड, दैट इज़ आवर लाइफ फोर्स। ठीक है? जो वफ़ादारियाँ हैं, जो हुँ, कमिटमेंट हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, एक गधा भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करता है अगर उसको अच्छा मोटिवेशन दे रखा है आपने। पर एक राइट। घोड़ा भी कभी परफ़ॉर्म नहीं करेगा कि अगर आप हमेशा ये बिचिंग और क्रिबिंग टाइप या सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हुँ, या उसको जो रिस्पेक्ट दैट इज़ ड्यू, अभी तो फ़ौजी की कोई, मेरे को नहीं लगता ऐसी कोई भयंकर रिस्पेक्ट बची है। एवरीवन, मतलब द वे दे आर बीइंग, कहीं पे भी फ़ौजियों की पिटाई भी चल रही है। हाँ, ठीक है? अभी कुछ भी रिसेंट। तमाशा चल रहा है एंड नो एक्शन्स आर बीइंग टेकन। हुँ, पुराने टाइम में तो टॉलरेबल ही नहीं था। फ़ौज तो पहले जाके, इट वाज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल थिंग, मतलब आई हाँ, स्टिल नहीं, कोई रिमेंबर। फ़ौजी को पुलिस वाला तो टच करता ही नहीं था, और करेक्ट। इसलिए नहीं कि फ़ौज, मतलब वो म्यूचुअल था कि हाँ हुँ, यार ठीक है ऐसा। अभी तो देखो वो जो लेटेस्ट हुँ, इंसिडेंस हुँ, उड़ीसा में हुँ, हुआ था, अभी महू में भी एक इंसिडेंस हुआ था। पुराने टाइम में तो फ़ौजी जाके पहले पुलिस थाना जलाया करते थे और उसके बाद कुछ बात होती थी, और पहले बहुत हुआ करता था। आई एम नॉट डिफेंडिंग दैट, या बट द थिंग इज़ दैट कि फ़ौज का ऐसा था कि अगर कुछ हुआ तो रीज़न होगा। हुँ, फ़ौजी ऐसी जनरली जाके नहीं वो वायलेंट वो हो जाएगा या हुँ, किसी को भी, फ़ौज नहीं है ऐसी। बट व्हेन यू स्टार्ट फिंगरिंग देम, तो यार जब हम अपने आप को ही नहीं बचा सकते देश के अंदर, तो हम क्या देश, करेक्ट। क्या बचाएँगे हम देश को? बट ये जो ओवर द इयर्स, आई एम श्योर कि यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन अमेरिका, जो उनका एक लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम कहा जाता है, तो उनका तो कोर ऑफ देयर फिलोसफी इज कि देयर शुडंट बी एनी बॉर्डर्स। अगर बॉर्डर्स नहीं है देन ऑफ कोर्स आर्मी का रोल थोड़ा कम हो जाता है। डू यू फियर दैट टाइम विल कम इन इंडिया एज वेल, जहाँ पे लोग इसकी डिमांड करेंगे कि अब आर्मी को एज एन इंस्टीट्यूशन यू नीड टू टेक इट डाउन, बॉर्डर्स टेक इट डाउन? ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी डिस्टोपियन थॉट, बट वो एक डर है। इट्स ऑल बुलशिट यार, मतलब साला फालतू की बकवासें हैं। मैं तो वो कल्चर में और इसमें जाना भी नहीं चाहता हूँ, हम्म, या ये सारी जो इनको ऐसे फ्लिमजी से आइडियाज़ आते जा रहे हैं कि बॉर्डर नहीं होनी चाहिए। हम्म, मत रखो बॉर्डर, तो चाइना बैठा होगा यहाँ के। मत रखो आर्मी, साले पाकिस्तान आके बैठा होगा। तुम नहीं रखना चाहते, वो तो रखना चाहते हैं ना। ठीक है? मतलब ये तो वो वाली बात होगी ना, मतलब देश का कॉन्सेप्ट है। इसराइलियों से पूछ लो कि हम्म, व्हाट अ कंट्री मीन्स, राइट। फिलिस्तीनियों से पूछ लो व्हाट अ कंट्री मीन्स। ठीक है? तो ये जो ऐसे जो आपको आइडियाज़ आ रहे हैं ना कि कंट्रीज़ नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, तो तुम ही नहीं बचोगे, बाकी लोग तो हुँ, वो करेंगे। एंड इट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट कि आपका घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्यों रह रहे हो यार आप इतने बड़े घर में 2 लोग? आप रखो ना हुँ। बुला के, हाँ, रोड पे इफ यू बहुत डोंट सारे वांट लोग रह रहे बॉर्डर्स, हैं। घर का हाँ, पर्पस तो वही है। तो उसी का एक एक्सटेंशन सोसाइटी है, उसी का एक हुँ, एक्सटेंशन हमारा कंट्री हमारा है। देश है। और हमारा देश जहाँ हम रह रहे हैं वो हमारे बिलीव्स के हिसाब से है, वो हमारी सभ्यता जैसे डेवलप हुई है उसके हुँ, हिसाब से है, और हम अगर हम नहीं डिफेंड करेंगे तो हम फिर पिलेंगे। हुँ, तो ये मैं तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिस्कशन या आल्सो, क्योंकि आई फाइंड इट, मतलब ये लोग ना रियलिटी से बहुत ज़्यादा अलग हैं, कुछ ज़्यादा आराम से पले बड़े हैं, तो इसीलिए उनको ऐसे ज़बरदस्त आइडियाज़ आते हैं। इफ़ यू हैव सीन द रियलिटी ऑफ द या वर्ल्ड, ठीक है, स्ट्रगल टू सर्वाइव, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट इज हमारे एग्जिस्टेंस का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है भाई। हुँ, ये कोई आइडियोलॉजी नहीं, ये ऊपर से थोपी थोपी गई है करेक्ट। मोरालिटी, ये करना वो हुँ, करना। हुँ, एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ जस्ट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, हुँ, आप नहीं करोगे तो तैमूर लंग जैसे लोग आएंगे, नादिर शाह आएंगे, करेक्ट। बाहर से मुगल द वर्ल्ड आएंगे, इज़ जो वेरी लोग ब्रूटल। आएंगे, इट इज़ लाइक दैट यार। हुँ, दे विल ईट यू एंड दे विल ईट और गेट उर्सप योर ईटन। रिसोर्सेज। वो करेक्ट। कहानी है, हर जगह की कहानी है। हुँ, तो आपने अपना यूटोपियन वर्ल्ड में रहना है तो आप रहिए, आप अपना घर खोलिए। जिनको, और ये ज़्यादातर रईसों को ऐसे आइडियाज़ आते हैं, प्लीज़, रोड पे बहुत सारे भूखे नंगे लोग रह रहे हैं, आप उनको अपने घर में रखिए, खिलाइए पिलाइए, मज़े कराइए उनको थोड़ा सा। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम हुँ, होम, ट्रू। है ना? तो खैर इट्स ऑल